नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एलआईसी न्यू टेक टर्म प्लान के बारे में। यह है एलआईसी का प्लान नंबर 954। तो ये मैंने एलआईसी के सेल्स ब्रोशर को ओपन कर लिया है टेक टर्म प्लान के बारे में, और आपको एक एक इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। सेल्स ब्रोशर हमारे सामने है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो आपसे बच पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अवेलेबल ओनली ऑनलाइन ओनली, यानी इसको आप सिर्फ ऑनलाइन ही बाय कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू इस प्लान को बाय नहीं कर सकते हैं। इससे फायदा क्या हो जाता है एज ए कस्टमर, कि आप जो एजेंट को कमीशन जाने वाले थे वो कमीशन एजेंट के पास नहीं जाता है। इस कारण क्या होता है कि जो प्रीमियम होता है वो काफी कम यहाँ पे आपको पे करना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मल कोर्सेज में क्या रहता है, अच्छा खासा प्रीमियम जो आप पे करते हैं वो एजेंट्स के पास चला जाता है, इसका एक्चुअल में आपको बेनिफिट होता है वो कम मिलता है। तो एलआईसी ने बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को कॉम्पीट करने के लिए इस टाइप से ये ऑनलाइन प्लान शुरू किया है। बेहतरीन प्लान है एलआईसी का ये। और ये क्या है, प्योर रिस्क प्रीमियम प्लान है, यानी इसमें डेथ होने पे ही बेनिफिट मिलेगा। टर्म प्लान जैसा बाकी जगह होता है वैसा ही है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आगे इस प्लान के बारे में। तो यहाँ पे क्या है, इस प्लान के फीचर्स क्या है, दो बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे, टू बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है लेवल सम एश्योर्ड एंड दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड में क्या होता है, थ्रू आउट द पॉलिसी आपका सम एश्योर्ड होता है सेम रहता है, जबकि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड जो होता है, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होता है, ये आपका सम एश्योर्ड होता है प्री डिसाइडेड टर्म्स के अकॉर्डिंगली वो बढ़ता जाता है। तो ये दो टाइप के यहाँ पे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा प्रीमियम पेमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम का भी भुगतान कर सकते हैं आप, सारा का सारा प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं, बाद में आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा, आप चाहे तो रेगुलर प्रीमियम, यानी आप नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, साल दर साल, क्वार्टरली, मंथली प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। और उसके बाद आता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट्स, यानी आप चाहे तो कुछ टाइम के लिए आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं, जैसे 5 साल 10 साल भुगतान करेंगे उसके बाद प्रीमियम बंद हो जाएगा। वो लिमिटेड प्रीमियम का मतलब होता है। इसमें क्या रहता है लिमिटेड प्रीमियम, वो हम यहाँ पे बात करेंगे आगे। और यहाँ पे जो बेनिफिट मिलता है, डेथ बेनिफिट होता है, वो भी इंस्टॉलमेंट में लेने का यहाँ पे प्रावधान इन्होंने रखा है। और विमेन के लिए स्पेशल रेट है, यानी महिलाओं को यहाँ पे जो है रेट सस्ती मिल जाती है। नॉन स्मोकर और स्मोकर कैटेगरी में हर प्लान होता है वो डिवाइडेड होता है। स्मोकर के लिए ऑब्वियसली महंगा रहता है, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होती है वो बढ़ जाती है। तो नॉन स्मोकर को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इतना ही नहीं, ऑप्शन टू एनहांस कवरेज, यानी आप अपने प्लान का कवरेज बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, जिसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। आप वो भुगतान करके एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं बेनिफिट की। तो पहला डेथ बेनिफिट यहाँ पे की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप जो बीमा धारक है उनकी पॉलिसी मैच्योर होने से पहले, पॉलिसी एंड होने से पहले अगर डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में सम एश्योर्ड है वो दिया जाता है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कंडीशन बताई है कि 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, ये सारी चीजें मिलती है। बट बड़े बड़े अगर हम बात करते हैं तो सम एश्योर्ड जो अमाउंट होती है वो पॉलिसी धारक को दे दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है दो ऑप्शन, जैसे हम बात कर रहे थे पहले, लेवल 1 सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल 1 सम एश्योर्ड तो आप सॉरी, लेवल सम एश्योर्ड में क्या होता है, प्रीमियम जो सम एश्योर्ड है थ्रू आउट द पॉलिसी सेम रहेगा। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या रहता है कि यहाँ पे ये जो पॉलिसी है 5 साल तक जो प्रीमियम रहेगा आपका, जो सम एश्योर्ड रहता है वो सेम रहता है। उसके बाद में हर साल ये क्या रहता है, 10% बढ़ता रहेगा 6th ईयर ऑनवर्ड, जब तक 15 साल पॉलिसी को नहीं हो जाते हैं, और जब आपका सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता। यानी 1 करोड़ का आपने सम एश्योर्ड दिया है, तो 6 साल से वो 10%, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख ऐसे बढ़ता रहेगा, और जब तक वो दुगुना नहीं हो जाता है तब तक वो बढ़ता रहेगा। तो इस हिसाब से ये सम एश्योर्ड होता है, वो होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अब डेथ बेनिफिट में जो होता है वो ऑप्शन, द डेथ बेनिफिट वंस ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर्स, यानी डेथ ऑप्शन आप जो भी लेना चाहते हैं वो आपने एक बार चुन लिया है, उसको आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में।
तो यहाँ पे जैसा कि ये टर्म प्लान है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, टर्म प्लान में सिर्फ और सिर्फ डेथ के केस में ही बेनिफिट मिलता है, मैच्योरिटी पे कोई बेनिफिट नहीं होता है। यानी पॉलिसी धारक अगर सर्वाइव कर लेता है मैच्योरिटी पीरियड को, तो कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। आपको ये अच्छे से जान लेना है, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ये समझना होता है कि इंश्योरेंस प्लान, प्रोटेक्शन प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान ये सब क्या होते हैं। वो सारी चीजें आपको जान लेनी चाहिए। मिनिमम एज जो होती है वो 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए, और मैक्सिमम एज होती है वो 65 वर्ष की आयु तक इस प्लान को लिया जा सकता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज यानी आप अपने आप को 80 वर्षों तक यहाँ पे प्रोटेक्ट करवा सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख का रहता है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हालांकि मैक्सिमम सम एश्योर्ड होता है वो डिपेंड करता है अंडरराइटिंग का जो डिसीजन होता है उस पर डिपेंड करता है। अंडरराइटर जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे, आपकी रिस्क क्या है उनको ध्यान में रखते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि आपको कितना प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। ठीक है, अब जो 50 लाख से ऊपर आप 5 लाख के हिसाब से उस प्लान को ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करते हैं यहां से, तो मिनिमम आपको 10 वर्ष का पॉलिसी लेना है, मैक्सिमम 40 वर्षों तक का पॉलिसी यहां पे लिया जा सकता है। प्रीमियम पेइंग टर्म की बात है तो प्रीमियम आप पॉलिसी जो है रेगुलर प्रीमियम है, आपको जितने साल का पॉलिसी है उतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। लिमिटेड प्रीमियम के केस में क्या रहता है, पॉलिसी टर्म माइनस 5 साल, यानी आप पॉलिसी आपने 40 साल का पॉलिसी लिया तो आप 35 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। और दूसरा जो टर्म प्लान रहता है, दूसरा जो ऑप्शन रहता है वो है पॉलिसी माइनस 10 ईयर का। पॉलिसी माइनस 10 ईयर यानी आपका पॉलिसी मैच्योर होगा उसमें 10 साल पहले आपके प्रीमियम का जो है वो भुगतान हो जाएगा। तो ये दो यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस होता है। सिंगल प्रीमियम का एलआईसी बोलता है कोई ऑप्शन इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर इन्होंने नहीं डाला है। अब बात करते हैं राइडर्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइडर्स मिल जाते हैं। राइडर्स क्या होता है इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, बट फिर भी आपको बता देते हैं। राइडर्स लेकर के आप एडिशनल प्रोटेक्शन अपनी पॉलिसी के साथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के राइडर्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। अब पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स की बात करते हैं तो प्रीमियम का पेमेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं। रेगुलर प्रीमियम, लिमिटेड एंड सिंगल प्रीमियम में आप यहाँ पे सिंगल प्रीमियम जैसा कि इसमें है नहीं वो भुगतान कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, अगर आपने किसी भी कारणवश से अपने प्रीमियम का भुगतान टाइमली नहीं किया है तो आपके पास ये एडिशनल डेज होते हैं, उसमें अगर आप प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो आपका पॉलिसी है वो चलता रहेगा। तो इसमें क्या किया है, 30 डेज का इन्होंने प्रावधान दिया है प्रीमियम भुगतान के लिए ग्रेस पीरियड का। यानी आपके प्रीमियम के भुगतान की डेट लास्ट अगर 31 मार्च थी तो 30 अप्रैल तक आप भुगतान करते हैं प्रीमियम का, तो आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है, पॉलिसी चलती रहेगी। अब प्रीमियम की बात करते हैं। इन्होंने एक सिंपल इलस्ट्रेशन दिया है, उसमें क्या रखा है, बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का रखा है, नॉन स्मोकर के लिए रखा है, मेल जो है उसके लिए रखा है। ठीक है, 1 करोड़ नॉन स्मोकर मेल इन ये रखा है। पहला है लेवल सम एश्योर्ड, यानी थ्रू आउट द पॉलिसी सेम जो है सम एश्योर्ड रहेगा। यहाँ पे रेगुलर प्रीमियम आ गया, यहाँ पे पहला ऑप्शन ये तो आपका आ गया। एज कितने साल के लिए लिया है, 20 वर्ष का आदमी होता है, 30 वर्ष, 40 वर्ष। और ये पॉलिसी जो है उसके बाद में कितने टर्म के लिए लिए, 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए, यानी तीनों में 20-20 वर्ष का इन्होंने पॉलिसी लिया है। रेगुलर एनुअल प्रीमियम जो होगा वो 20 वर्ष का आदमी अगर 20 साल की पॉलिसी लेता है तो उनको 7,047 रुपए सालाना प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा 1 करोड़ सम एश्योर्ड के लिए। ठीक है, अभी अगर 30 वर्ष का आदमी लेता है 20 साल के लिए तो उनको 9,135 रुपए, 40 वर्ष का आदमी अगर 20 साल के लिए लेता है 17,889 रुपए इनको भुगतान करना पड़ेगा। ये क्या है, प्रीमियम्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, यानी जो भी प्रिवेलिंग टैक्सेस रहेंगे, जीएसटी रहेगा, वो आपको एडिशनल इनके साथ में पे करना पड़ेगा। अब अगर आप एनुअल प्रीमियम फॉर लिमिटेड पीरियड करते हैं, यानी पॉलिसी मैच्योर होने से 5 साल पहले अगर आप भुगतान करना चाहते हैं, यानी यहाँ पे 20 साल का पॉलिसी है, आप 15 वर्ष में प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं तो 20 वर्ष के व्यक्ति को 8,091 रुपीज और 40 वर्ष के आदमी को 20,737 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर एनुअल प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,266 रुपए, और 10 वर्ष पहले अगर भुगतान करते हैं तो 30 वर्ष में 13,000 और 40 वर्ष में 26,878 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल प्रीमियम पहले ऊपर हमने देखा था, बताया था नहीं है, लेकिन यहाँ पे एलआईसी ने ऑप्शन दिया है। तो 20 वर्ष के आदमी के लिए 75,000 का प्रीमियम एक बार में पे कर देना है, उसके बाद कुछ भुगतान नहीं करना है। और 30 वर्ष के आदमी को 1 लाख
और 833 रुपए, और 40 वर्ष के व्यक्ति को 2,03,187 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। अब आता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड की। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख लीजिए कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में किस हिसाब से मिल रहा है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का मतलब होगा यहाँ पे जो प्रीमियम होगा, जैसा हम पहले बता चुके हैं, सम एश्योर्ड है वो बढ़ता जाएगा 10% के हिसाब से। अब रिबेट्स की बात कर देते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग टाइप के आप कौन सा सम एश्योर्ड लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ यहाँ पे छूट भी मिल जाती है, वो भी यहाँ पे दिया है। इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में किस प्रकार की छूट रहेगी वो आ जाता है यहाँ पे। और रिवाइवल की बात आती है। रिवाइवल का मतलब होता है किसी कारणवश, मतलब आप हो सकता है फॉरेन चले गए हो सकता है कुछ भी XYZ कारण रहा हो, आप पॉलिसी का प्रीमियम देना बंद कर चुके हैं, अब फिर आप चाहते हैं पॉलिसी रिवाइव हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको 5 साल के भीतर भीतर ही LIC को अप्रोच करना होता है। लास्ट प्रीमियम भुगतान के 5 साल के भीतर आपको LIC को अप्रोच करना है, और LIC जो आपको प्रीमियम बताएगा, जो डिफॉल्टेड आपने प्रीमियम किया वो प्लस जो भी कुछ पेनल्टी या चार्जेस रहेंगे वो आप पे कर देते हैं, तो आपका पॉलिसी होता है रिवाइव हो जाता है और जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। सरेंडर की बात करते हैं यहाँ पे। तो सरेंडर वैल्यू यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगी क्योंकि टर्म प्लान है, इसको सरेंडर करने से कुछ यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और अब बात करते हैं लोन की। तो सिंस ये टर्म प्लान है तो यहाँ पे लोन का भी कोई प्रावधान LIC नहीं देने वाला है। टैक्स जो भी प्रिवेलिंग टैक्सेस होंगे वो बेनिफिट आपको यहाँ पे रहता है। फ्री लुक पीरियड का बात करें, फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है आप कितने दिन में पॉलिसी है वो अगर चाहते हैं कि भाई पॉलिसी मिल गया, आपको डॉक्यूमेंट मिल गया और आपको लगा कि भाई ठीक है ये पॉलिसी आपको सही नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में आपके पास 30 दिन तक का ऑप्शन होता है, आप 30 दिन के अंदर पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सुइसाइड एक्सक्लूजन। तो LIC बोलता है जो सम एश्योर्ड लिया है उस पर्सन ने, अगर 12 महीने के अंदर वो सुइसाइड करता है तो वहां पे विल बी एंटाइटल टू 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम जो होगा उसका 90% है वो बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। लेकिन अगर 12 वर्ष के बाद महीने के बाद सुइसाइड करता है तो फुल अमाउंट सम एश्योर्ड वो मिल जाता है। LIC का परचेज करने का ऑप्शन क्या बताया है, आपको LIC की वेबसाइट पे जाना है, LICindia.in पे जाना है, वहां से आप प्रोडक्ट पे जाकर के बाय पॉलिसीज ऑनलाइन पे जाकर के ऑनलाइन पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 45 की बात करते हैं। सेक्शन 45 है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जान लेना है। इसका मतलब होता है किसी भी कारण से, ठीक है, नो पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 इयर्स। यानी आपने पॉलिसी ले लिया 3 साल के बाद, किसी भी कारण से इंश्योरेंस कंपनी कोई भी कारण बताए वो आपका प्रीमियम है वो सॉरी सम एश्योर्ड है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, ये लोग प्लान ले लेते थे और जो बीमा धारक था उसकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद में क्या करते थे, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती थी वो जाकर के बोलती थी कि भाई इसने ये चीज नहीं बताया वो नहीं बताया, ऐसा कुछ XYZ रीजन बता करके ये लोग क्लेम रिजेक्ट कर देते थे। तो इडाई ने क्या किया, अभी सेक्शन 45 ले आया। सेक्शन 45 में इडाई ने क्या बोला है कि भाई आपके पास 3 साल का टाइम है, इसमें आपको जो करना कर लीजिए, लेकिन 3 साल के बाद आप किसी भी कारण से, चाहे फ्रॉड हुआ हो कुछ भी कारण रहा होगा, आप पॉलिसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। 3 साल में जो आपको जांच करनी है कर लीजिए, लेकिन ये 3 साल क्या होंगे, आपने पॉलिसी लिया है उससे 3 साल, या आपने मान लीजिए पॉलिसी बंद कर दिया, रिवाइवल पीरियड जो आपका था उसके बाद के 3 साल, या राइडर आपने अगर कुछ ऐड कर लिया तो राइडर के 3 साल बाद, यानी कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आपका पॉलिसी में हुआ है उसके 3 साल के भीतर ही आप वो 3 साल का वहां पे ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन नहीं करेगा। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड पॉलिसी में बी कॉल्ड इन क्वेश्चन विद इन 3 इयर्स फ्रॉम। ठीक है, क्या बोला है कि किसी भी फ्रॉड के ग्राउंड पे भी विद इन 3 ईयर ही पॉलिसी को क्वेश्चन किया जा सकता है, इंश्योरेंस कंपनी के अलावा 3 साल के बाद उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई है। अब हम बात करते हैं आगे क्या ऑप्शंस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम बात कर लेते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे लगभग सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको भी इस जो पॉलिसी का सेल्स ब्रोशर है इसकी सारी चीजें इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो इस जो ब्रोशर है इसको एक्सप्लेन करना था ताकि लोग अच्छे से इसको समझ पाए।
हालांकि जो इंश्योरेंस होता है वो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, ये कितना लेना है क्या लेना है ये आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स होते हैं, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। हम ना तो फाइनेंशियल एडवाइजर है ना इंश्योरेंस एडवाइजर है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रेशा एकेडमी। थैंक्स अ लॉट।